हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, और जिनके वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था कल कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो उसमें जो वेरिएबल होता है, उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सेकेंडली वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए हमारी। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको हम ऐड कैसे करते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम ऐड करते हैं तो लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल पार्ट को देखना होगा। अगर वेरिएबल पार्ट सेम है तो ही वो ऐड होंगी। तो ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 6B। देखिए बेटा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड का। ऐड कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट है हमारा, एक टर्म है 2x, 3x, x और 5x। हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई है अलग अलग। ठीक है, ये 4 मोनोमियल्स दिए हुए हैं, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। 4 अलग अलग टर्म्स हैं। इन चारों टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो ऐड हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हम कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले कॉलम मेथड देखिए। कॉलम मेथड से जब हम ऐड करते हैं तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं। सबसे पहले लिख दिया ऊपर 2x, इसके नीचे लिख देंगे 3x, फिर x और फिर 5x। चारों टर्म्स हमने एक ही लाइन में लिख दिए एक दूसरे के नीचे। x का मतलब क्या है, 1x है। ठीक है, हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11। और जो वेरिएबल्स हैं x, वो वेरिएबल पार्ट सेम ही रहेगा, x का x ही रहेगा। आपने उसको x की पावर 4 या 4x नहीं लिखना है। तो आपने ये ध्यान रखना है जब हम ऐड करते हैं तो वेरिएबल पार्ट एज इट इज रहता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को हम ऐड करते हैं। अब मैं इसको बता रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड से। तो देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म है 2x, प्लस में 3x, प्लस में 1x और प्लस में 5x। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 प्लस 5 11 और x एज इट इज। तो हमने कॉलम मेथड से करा तो भी आंसर सेम आया, 11x ही आया, और हॉरिजॉन्टल मेथड से करा तो भी हमने 11x ही इसका आंसर निकाला। लेकिन आपने जो यूज करना है वो हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करना है, क्योंकि सीनियर क्लासेस के अंदर हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, और पार्ट देखिए इसका। अब मैं और करा रही हूं इसका थर्ड पार्ट। देखिए अब इसका थर्ड पार्ट में है -3b² और 5b²। ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए -3b² ये टर्म लिख दी, प्लस में 5b² ये टर्म लिख दी। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, इनको प्लस कर दिया। अब -3b² और 5b² को ऐड कर रहे हैं। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 5 है। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, और साइन कौन सा लगता है, ग्रेटर नंबर का, यानी कि +2 आएगा। और जो वेरिएबल पार्ट है b² वो एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 2b²। और पार्ट देखिए बेटा इसका। अब देखिए आप इसका सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है -x, -x और -x। इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो -x फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया, ये सेकंड ब्रैकेट में और ये थर्ड ब्रैकेट में, तीन अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया और इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस।
अब तीनों को एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं या दो दो करके भी सोल्व कर सकते हैं। ये है -1, ये है -1 और ये भी है -1। -1 और -1 क्या होएगा, -3 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो आ जाएगा -3 और वेरिएबल पार्ट जो x है वो एज इट इज रहेगा। अब आप सोचोगे 1 कहां से आया, तो देखिए बेटा जिस भी वेरिएबल के आगे कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं होता, तो वो 1 होता है, ठीक है। तो ये -1x है, ये भी -1x है और ये भी -1x है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -3x आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। और पार्ट देखिए बेटा इसका, अब देखिए 8 पार्ट इसका, 8 पार्ट में 1/2 ax एंड 1/2 ax। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, 1/2 ax प्लस में 1/2 ax, तो 1/2 प्लस में 1/2, आप रफ में इनको ऐड कर लो फ्रैक्शंस को, 1/2 और 1/2 को। देखिए बेटा यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो वैसे तो आपको पता है 1/2 को हम बोलते हैं हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। आप इसको ऐड करके देख लो, इसका एलसीएम लेके देख लो, तो 2/2 आएगा, कैंसिल कर देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा और वेरिएबल पार्ट जो है ax वो एज इट इज रहेगा। अब 1 लिखने की नीड नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ax, तो इसका आंसर आ गया ax। क्लियर बेटा। बात देखिए बेटा, मैं आपको करा रही हूँ इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट है -6a⁴ b⁴ 2 x⁴ 2 और +6a⁴ b⁴ 2 और x⁴ 2, ठीक है। इन दोनों के देखिए वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं -6a⁴ b⁴ 2 और x⁴ 2 +6a⁴ b⁴ 2 x⁴ 2। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर है -6, यहाँ है +6, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम 0 लिख दें या फिर हम क्या कर दें, इस पूरी टर्म को इससे कट कर दे, एलिमिनेट ही कर दे हम, तो 0 आ गया। उसके बाद वेरिएबल जो है वो तो सेम ही रहता है, a⁴ b⁴ 2 x⁴ 2। अब देखिए 0 को किसी भी टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये जो है आपको स्टेप लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, जहां पर आपको दोनों नंबर बिल्कुल सेम लगे और दोनों के साइन अपोजिट हो एक दूसरे के, तो वहां पर आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, क्योंकि -6 + 6 क्या हो गया, 0 आ गया। और 0 को जब हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए इसका 14 पार्ट है 6 × a + b 3 × a + b, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं, 6 × a + b का मतलब क्या, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर वाली सभी टर्म से 1 by 1 मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अभी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई नहीं सीखी है, तो आप इसको एज इट इज रखिए, a + b ही रखिए, प्लस में 3 × a प्लस में b। अब इसका पूरा वेरिएबल पार्ट है a + b और इसका भी वेरिएबल पार्ट क्या है, a + b ही है, तो a + b को a + b ही रखिए। इसका न्यूमेरिकल पार्ट है 3 और इसका है 6, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 और a + b एज इट इज, तो आ जाएगा आंसर 9 × में a प्लस में b, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका 15 पार्ट, देखिए 15th पार्ट में दिया हुआ है 2a 3b और 4c, इनको ऐड करना है हमारे को, ठीक है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है। तो आप बताइए क्या ये तीनों टर्म्स ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए बेटा इसमें वेरिएबल a है, इसका वेरिएबल b है और इसका वेरिएबल c है, तीनों के वेरिएबल अलग अलग हैं, तो ये तीनों टर्म्स जो है अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो इसका आंसर सिर्फ यही आ जाएगा 2a + 3b + 4c, तो इसको हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल पार्ट्स थे 15 में से कुछ पार्ट्स मैंने आज आपको बोर्ड पे करा दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन के खुद करने हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।